राजपुर गांव में लोग खुशी खुशी से अपना काम करते थे। सुबह को काम पर जाते और शाम को अपने घर लौट आते। वहीं गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था। उसमें एक चुड़ैल रहती थी जो पुरानी गुफा में रहती थी। यह गुफा के अंदर रहती और उसके पास बहुत ही खजाना था, लेकिन वो इंसानों का शिकार करती थी। वह गुफा से बाहर आती, अपना रूप धारण करती और गांव में चली जाती। गांव में जाने पर वह किसी न किसी इंसान को बहला फुसला कर अपने साथ ले आती थी। और उसे गुफा में ले जाकर सोने चांदी का ढांचा देकर उसे मार देती थी और अपना भोजन बनाती थी। और फिर वह बाहर आती, अपना रूप धारण करती और फिर गांव की तरफ निकल आती। गांव में बूढ़े बच्चों को बहला फुसला कर वह अपने साथ ले जाती। गुफा में अंदर ले जाकर रोज रोज वो किसी न किसी को अपना शिकार बनाती और मार देती। और फिर गुफा से बाहर निकल आती। यूं थोड़े थोड़े दिनों में बहुत से लोग एक एक करके गायब होने लगे। उसी गांव का रहने वाला किशन शहर से अपने गांव लौट आया, जो ऐसा ही था। वह अपने गांव में लौट आया और अपने घर सीधा चला गया। वहाँ उसके दादा ने इसको सारी घटना के बारे में बताया और ऐसा ही फिर वहाँ से निकल आया। ऐसा ही एक घर में जाकर के छिप गया। तब चुड़ैल गुफा से बाहर आई और एक लोमड़ी का रूप धारण कर लिया और गांव की ओर निकल गई। वह गांव में आई ही थी, ईसाई ने उसको देख लिया और चुड़ैल वापस भागने लगी। ईसाई उसके पीछे दौड़ रहा था और चुड़ैल आगे आगे भाग रही थी। चुड़ैल भाग करके अपनी गुफा में चली गई और ईसाई भी भागकर उसकी गुफा में चला गया। चुड़ैल ने अपना वास्तविक रूप बदल लिया और ईसाई भी वहां आकर कर डरने लगा। ईसाई ने अपनी बंदूक निकाली और उसे शूट कर दिया और चुड़ैल वहीं पर मर गई। ईसाई फिर वहां से निकल आया और सरकार को खजाने के बारे में बताया और सारा खजाना सरकार को सौंप दिया।